हम लोग देखेंगे कि भुजा लंब समद्विभाजक में सबसे पहले यहाँ से स्थिति कैसे बनती है। तो पहला स्थिति जो हमारा होगा इस वाले में, अगर देखेंगे कि जो हमारा यहाँ से देखें कि लंब समद्विभाजक का मतलब ये है कि ये एक लाइन है और एक लाइन को जब यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक लाइन खींचेंगे इस प्रकार से, तो वो भुजा को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। यहाँ से इसका अगर यहाँ से यहाँ तक हम लाइन को बोले ये ए है, ये ए है और ये ए है, तो ये कितना बन जाएगा a/2 और ये भी कितना बन जाएगा a/2 के रूप में बन जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ से देखेंगे कि ये a/2 और a/2 यहाँ से जो लंब समद्विभाजक डालेंगे तो दो इक्वल भागों में क्या करती है, विभाजित करती है। अब बात करते हैं कि लंब समद्विभाजक हम लोग क्यों पढ़ते हैं। इसलिए पढ़ते हैं कि अगर हम बात करते हैं कि देखिए दूसरा स्थिति की, इसमें दूसरा स्थिति आपको क्लियर कर देगा कि आप हम लंब समद्विभाजक क्यों पढ़ते हैं। अगर बात करते हैं कि बाइसेक्टर के बारे में बात करते हैं कि जो हमारा समद्विभाजक होगा उसके अगर बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे एक बात बताइए कि जो ये भुजा है इसको अगर हम कहें कि यहाँ से विभाजित करने वाली लाइन, यहाँ से विभाजित करने वाली लाइन और यहाँ से विभाजित करने वाली, यहाँ पे तो बहुत सारी लाइन विभाजित करने वाली हो सकती है। इसीलिए यहाँ पे एक ही होता है, जो एक ही लाइन है जो यहाँ पर मध्य बिंदु पर यानी कि विभाजित करती है। अब यहाँ पे इसीलिए हम लोग क्या इतना लाइन न पढ़कर हम एक ही लाइन के बारे में पढ़ते हैं, वो है मेरा लंब समद्विभाजक। लंब समद्विभाजक का मतलब होता है कि लंब भी होगा और दो यानी कि एक रेखा को दो बराबर भागों में विभाजित भी करेगा। देखिए ये तीसरी स्थिति जो हम पढ़ा चुके हैं कि कोण समद्विभाजक, जिसको बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। ये होता है एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर। अब एंगल बाइसेक्टर हम लोग पढ़ा चुके हैं कोण समद्विभाजक, कि कोण को दो बराबर भागों में क्या करता है, विभाजित करता है। कोण को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। इसलिए यहाँ पे एक से अधिक, यहाँ पर एक से अधिक नहीं हो सकता है। जो हमारा लंब समद्विभाजक हो वो एक से अधिक नहीं हो सकता है। दूसरा अगर यहाँ पे देखें कि जो हमारा इसमें कंसेप्ट क्या है, कि जो हमारा कंसेप्ट है कि अगर कोई रेखा अगर लंब क्यों ही बराबर भाग में बांटती है, तो इसलिए बांटती है यानी कि ये प्रूफ है इसका प्रूफ। क्योंकि इसको क्यों अगर दो बराबर भाग में बांटती है कि अगर हम यहाँ पर लंब समद्विभाजक खींच दें, यहाँ पर एक लंब समद्विभाजक खींच दें, तो जो यहाँ पे अगर लाइन खींचते हैं जितना दूरी ये होगा उतना ही दूरी से ये होगा। अगर हम कहें कि ए है पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये क्या बन जाएगा a/2 और a/2 मान लीजिए कि x बन जाए और ये भी कितना हो जाए एक से दो बराबर भागों में, क्योंकि a/2 को हमने माना क्या कि a/2 को x से x मान, ये पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम जो बताता है कि अगर ये y है तो क्या हो जाता है, ये x के स्क्वायर और प्लस y के स्क्वायर रूट के अंदर जो कोण का स्क्वायर होगा, और यहाँ से x के स्क्वायर प्लस y के स्क्वायर, यहाँ पर भी तो कोण का स्क्वायर, तो दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ पर स्थिति वही बनेगी और कितना भी लाइन खींचते जाए हमेशा बराबर होता जाएगा लंब समद्विभाजक। अब अलग अलग हम लोग यहाँ पे कंसेप्ट पढ़ेंगे कि जो हम समकोण त्रिभुज में कैसे होता है, न्यून कोण त्रिभुज में कैसे होता है और यहाँ से अधिक कोण त्रिभुज में कैसे होता है। अलग अलग हम बातें को पढ़ेंगे। आप अगर एक त्रिभुज के अगर तीनों लंब समद्विभाजक जहां पर मिलते हैं उसको बोलते हैं हम लोग सर्कमफ्रेंकर यानी कि परिकेंद्र। अब बात करते हैं परिकेंद्र की। अगर बात करते हैं यहाँ पर कि जो हमारा एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज का नाम ए बी और सी, और ये भी यहाँ पर तीनों लंब समद्विभाजक, अगर इसका लंब समद्विभाजक यहाँ पर मिल गया और इसका लंब समद्विभाजक यहाँ पर मिल गया और इस भुजा का लंब समद्विभाजक यहाँ पर मिल गया। अगर तीनों लंब समद्विभाजक यहाँ पर मिलते हैं, यहाँ पर तीनों लंब समद्विभाजक मिलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे केंद्र मानकर
इसको केंद्र मानकर चारों तरफ एक वृत्त बनाया जा सकता है। यहाँ के शीर्षों से एबीसी के शीर्ष से यहाँ पर एक सर्किल बनाया जा सकता है, और जब सर्किल बना देंगे तो ये जो केंद्र बनेगा, इस केंद्र को क्या बोलेंगे हम लोग? इस केंद्र का नाम है सरकम केंद्र, यानी कि परिकेंद्र के नाम से जानते हैं, परिकेंद्र। और परिकेंद्र यहाँ से बोलते हैं इसको। अगर इसका अगर हम लाइन मिला दें यहाँ पे, इसका लाइन अगर मिला दें यहाँ पे और इस भुजा का लाइन मिला दें, यहाँ पे देखेंगे ये त्रिज्या बन गया, ए भी आर है और ए भी आर है और ए भी आर है। यहाँ से अगर इसका नाम देते हैं कि जो सरकमफेरेंस है उसको हमेशा ओ द्वारा सूचित करते हैं। अगर ओ के यहाँ पर सूचित करें तो यहाँ पे हम नाम दे कि जो हमारा एओ बराबर है ओबी बराबर है ओसी के, तो यहाँ पर कितने के? आर के बराबर है, क्योंकि सभी यहाँ पर त्रिज्या क्या होगी? बराबर होगी। एक वृत्त की सभी त्रिज्या क्या होती है? बराबर होती है। तो बराबर होती है तो जो ये त्रिज्या बन गया इसको बोलते हैं सरकम रेडियस, सरकम रेडियस बोलते हैं। इसको परित्रिज्या बोलते हैं, परित्रिज्या। परि का मतलब होता है उसके अंदर बना त्रिज्या को परित्रिज्या बोलते हैं। यहाँ से हम लोग बात को समझेंगे। अब बात करते हैं कि जो बाहर के जो सर्किट बन के आया है, जो बाहर जो सर्किट बना है, इस सर्किट का नाम क्या है? इस सर्किट का नाम है परिवृत्त, सरकम रेडियस। यहाँ सरकम सर्किल नाम होता है सर्कल। परिवृत्त का नाम है, परिवृत्त का नाम है। न्यून कोण त्रिभुज में परिकेंद्र त्रिभुज के अंदर होता है। एक बात नोट लिख लीजिएगा, नोट में बात करते हैं कि परि यानी कि न्यून कोण त्रिभुज में न्यून कोण त्रिभुज में परिकेंद्र त्रिभुज के अंदर होता है। यहाँ पे ध्यान देंगे, एक नौरिया यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि न्यून कोण त्रिभुज में परिकेंद्र कहाँ पर बनता है? तो त्रिभुज के अंदर बनता है, जो यहाँ पर हम लोग दिखाए हैं कि यहाँ पर जो परिकेंद्र है त्रिभुज के अंदर बनता है। हम लंबसम भाजक की लंबाई नहीं निकाल सकते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, आपको पूछ देगा कि हम लंबसम भाजक की लंबाई निकाल सकते हैं क्या? हम नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको ये बात पता नहीं है कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितना है। इसलिए लंब यानी कि जो लंब केंद्र यहाँ लंब है उसकी लंबाई हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। यहाँ पे बेसिक बातें जाने हमने कि न्यून कोण त्रिभुज में जो परिकेंद्र है वो त्रिभुज के अंदर होता है। देखिए अधिक कोण त्रिभुज में हम लोग देखते हैं जहां पे ऑब्टयूज एंगल में अधिक कोण में बात करते हैं। अधिक कोण में जो परिकेंद्र है वो कहां पर बनता है? तो अधिक कोण त्रिभुज, देखिए अधिक कोण त्रिभुज बनाते हैं हम। ये अधिक कोण त्रिभुज है। एक का नाम देते हैं ए और इसका नाम देते हैं बी और इसका नाम देते हैं सी। अधिक कोण त्रिभुज में अगर देखें तो इसका लंबसम द्विभाजक, इस भुजा का लंबसम द्विभाजक और इस भुजा का लंबसम द्विभाजक और इस भुजा का लंबसम द्विभाजक, जहां पर तीनों लंबसम द्विभाजक मिलते हैं उसी को तो परिकेंद्र बोलते हैं। यहाँ पे जो सर्किल बनेगा, सर्किल कोई प्रकार से कहीं बनेगा इस प्रकार से,
जो हमारा सर्किल बनेगा, क्योंकि इसका केंद्र मानकर, इसको केंद्र मानकर एक सर्किल बनाएंगे, और सर्किल बनाएंगे तो यहाँ पर जो केंद्र बनेगा, यहाँ पर जो केंद्र बनेगा इसको बोलते हैं परिकेंद्र, और यहाँ से मिला देंगे इस प्रकार से, और इस प्रकार से जो मिलाएंगे तो यहाँ पर बना कोण यानी कि जो होगा, यानी कि आर जो होगा, यहाँ पे बोल सकते हैं कि आर, और आर जो होगा यहाँ से ओ ए बराबर है ओ बी बराबर है ओ सी बराबर है आर, जिसको बोलते हैं परिकेंद्र, इसको परिकेंद्र बोलते हैं, परिकेंद्र। और परिकेंद्र यहाँ से, और जो ये दूरी है इसको बोलते हैं यानी कि परित्रिज्या, परित्रिज्या, परित्रिज्या बोलते हैं, और इसको बोलते हैं यानी कि परिवृत्त। जो उसका नाम है वही इसका नाम है। सिर्फ यहाँ पर एक नोट लिखिएगा, नोट में लिखिएगा कि जो अधिक कोण त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज में, अधिक कोण त्रिभुज में परिकेंद्र त्रिभुज के बाहर होता है, ये बात ध्यान रखिएगा कि यानी कि जो अधिक कोण त्रिभुज है उसमें जो हमारा परिकेंद्र है त्रिभुज के बाहर होता है। आगे देखते हैं तीसरा कंडीशन, ये दूसरा नंबर था। अब तीसरा देखते हैं इसमें कौन से कंडीशन। चलिए हम लोग तीसरे कंडीशन को बात करते हैं। तीसरा के लिए यहाँ पर राइट एंगल, जो समकोण त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में हम बात करते हैं यहाँ से देखेंगे। तो अगर हम बात करते हैं परिकेंद्र की, एक त्रिभुज होगा समकोण त्रिभुज, और इस समकोण त्रिभुज में बात करते हैं यहाँ पे। अगर इस समकोण त्रिभुज में यहाँ से देखेंगे कि जो हमारा परिकेंद्र होगा, परिकेंद्र अगर हम बात करते हैं इसका लंबसम द्विभाजक कहीं यहाँ पर मिलेंगे, इसका लंबसम द्विभाजक कहीं, और इसका लंबसम द्विभाजक कहीं यहाँ पर जाकर मिलेंगे, और इसका लंबसम द्विभाजक कहीं यहाँ पर जाकर मिलेंगे। तो जहां पर तीनों लंबसम द्विभाजक मिलते हैं उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, परिकेंद्र। अब बात करते हैं कि यहाँ से इसका कण को यहाँ से देखें कि इसका सर्कल बनाएंगे, और सर्कल बनाते हुए इस प्रकार से एक फसल खींचेंगे। जो हमारा ये अगर देखें कि ए और बी और सी कोई त्रिभुज है, और त्रिभुज की बात करते हैं तो ये कण है, और यहाँ से देखें तो ये बी होगा पूरा, और ये जो होगा ये तो होगा सी, और ये जो हमारा क्या रहेगा, हमारा ए का रहेगा। तो हमको बात बताइए ये कण के मध्य बिंदु प्रकार का है, ये तो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु इसको बोलते हैं। जब मध्य बिंदु है तो कण के आधा, यानी कि कण के आधा हाइपोटेनियस को, ये कण का आधा होता है हाइपोटेनियस के आधा, और ये भी हाइपोटेनियस के आधा होगा। अगर ये भी अगर देखें तो ये भी हाइपोटेनियस का आधा होगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आर के बराबर होगा, ये भी आर होगा और ये भी आर होगा। यहाँ पर एक और फिगर बनाते हैं हम आपको समझाने के लिए। अगर बात करते हैं कि ये समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज के अगर यहाँ से मिला दे, तो जब यहाँ से सर्किल बनाते थे तो सर्किल बनाए हैं, तो सर्किल बनाए तो ये भी आर होगा और ये भी आर होगा और ये भी आर होगा। इसका मतलब जो हमारा परिकेंद्र होगा, परिकेंद्र उस समकोण त्रिभुज में विकर्ण के आधा पर यहाँ पर केंद्र बनाता है, और इसी का नाम जो है यहाँ पे नाम देते हैं, इसका जो नाम है वो तो है सरकमफेरेंस, परिकेंद्र, परिकेंद्र बोलते हैं। और जो इसका नाम देते हैं तो इसका नाम है
सरकम रेडियस, यानी कि परित्रिज्या नाम देते हैं। और जब इसकी बात करते हैं कि जो हमारा ये त्रिभुज है, इस वृत्त है, इसको बोलते हैं सर्कम सर्कल और परिवृत्त बोलते हैं। यहाँ पे जो हमारा नोट लिखिएगा, एक नोट लिखिएगा कि जो हमारा समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में जो हमारा परिकेंद्र है वो विकर्ण के मध्य बिंदु पर बनता है, ये नोट लिख लीजिएगा एक। और जो हमारा AC है, AC को दो भागों में बांटता है, यानी कि विकर्ण को। हम आगे चलते हैं, अब कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इस पर कि जो कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, ये बेसिक था इसका। चलिए हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट की ओर पढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर पहला, और कॉन्सेप्ट नंबर पहला में रेडियस फाइंड आउट ऑफ सर्कम रेडियस, यानी परित्रिज्या ज्ञात करना। परित्रिज्या कैसे ज्ञात करते हैं? अगर ये बात करते हैं कि एक त्रिभुज है और एक त्रिभुज को अगर इसकी भुजा का नाम दे, तो ये जो अगर A है और ये B है और ये C है, ABC एक त्रिभुज है और ABC त्रिभुज में हम बोलते हैं कि A के ठीक सामने वाले को क्या बोलते हैं? A, और B के ठीक सामने वाले को क्या बोलते हैं? B बोलते हैं, और C के ठीक सामने वाले को C बोला जाएगा। अब बात यहाँ से हम यहाँ से देखिए कि अगर वृत्त खींच दें, यहाँ से वृत्त खींच दें, तो यहाँ से एक की त्रिज्या क्या होगी? अब देखें यहाँ की त्रिज्या। अब एक लंबसम विभाजक यहाँ पर जरूर खींचेंगे और इसका लंबसम विभाजक खींचेंगे और इसका लंबसम विभाजक, जहाँ पर तीनों लंबसम विभाजक मिलते हैं उसको एक द्वारा सूचित करते हैं, और ये जो है परिकेंद्र होगा। अब बात यहाँ पे देखिएगा, ये अगर कहें कि ये R होगा, ये भी R होगा और बड़ा R और ये भी बड़ा R, और यहाँ से देखें कि ये भी R होगा, तो यहाँ पे R की बात करते हैं। R कैसे ज्ञात करें? तो हमको बात बताइए कि जो साइन रूल है, साइन रूल पढ़ा चुके हैं हम। साइन रूल क्या है कि साइन रूल कहता है कि भुजा बाई कोण साइन A बराबर में B बाई भुजा B साइन B, और बराबर में C बाई साइन C बराबर में 2R। ये हम पढ़ा चुके हैं पहले भी, और इसको प्रूफ करके कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे आया, ये सब कुछ बता दिए हैं। अब एक चीज और बताए हैं कि जब एक त्रिभुज हो और एक त्रिभुज के अगर इस बीच का कोण दिया गया हो और ये पता हो कि x है और ये y है, तो यहाँ से इसकी एरिया, अगर एरिया निकालना हो, क्षेत्रफल एरिया निकालने के लिए, एरिया इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम बोलते हैं 1/2 x गुणे y साइन थीटा। ये भी चीज बता चुके थे, और ये कहाँ से आया है, क्यों आया, कैसे आया, सब कुछ बताया चुके हैं यहाँ पे। तो हम जब इसकी अगर इसकी त्रिज्या निकालना हो, परित्रिज्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर देखेंगे ये चीज है, और त्रिभुज के क्षेत्रफल को हमको डेल द्वारा सूचित करते हैं। बराबर में 1/2 है। अब यहाँ पे देखें तो इसकी जो है यहाँ पे B और C है, तो B गुणे C साइन A यहाँ पे बोलेंगे कि साइन इस वाले त्रिभुज को लेकर परित्रिज्या हम लोग ज्ञात करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बात बताइए कि जो हमारा यहाँ से देखें कि जो साइन रूल है, साइन रूल से बात करते हैं, तो A बाई साइन A बराबर में 2R। अब यहाँ पे देखें R की अगर हम वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ये चीज आ जाएगा इसके बाई में, तो साइन A बाई 2R बराबर में साइन। अब साइन A की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, तो डेल अपॉन 1/2 B गुणे C A बाई 2R। अब यहाँ से क्या निकल कर आ गया, यहाँ पे देखेंगे तो A B C बाई 4R जो डेल अपॉन है, और यहाँ पे
आर देखेंगे, आर इधर जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो 4r बराबर में ए बी सी बाई 10। अब एक को देखेंगे तो यहां से निकल कर आएगा आर बराबर इसको ए बी सी बाई 4 मतलब यहाँ पे ये बात ध्यान रखिएगा, आर का मतलब है सर्कम रेडियस और डेल का मतलब है एरिया। एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी। यहाँ से पहला कंसेप्ट ये चीज याद करना है कि परिवृत्त की त्रिज्या आपसे पूछेगा, तो यानी कि परिमाप उस पर क्या करेंगे, सभी को भुजाओं का गुणनफल बाई 4 और उसके एरिया के बराबर होता है। ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए कंसेप्ट नंबर आगे, कंसेप्ट नंबर 2 की बात करते हैं। अगर एक वृत्त देखें, यहाँ से जो सर्कल देखते हैं, यहाँ से वृत्त के बाहर अंदर में एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज सबसे पहले बनाते हैं और इस त्रिभुज के बाहर में कोई वृत्त है इस प्रकार से, इसको बोलते हैं सर्कमरेडियस। अब यहाँ से जो लंब समद्विभाजक, तीनों लंब समद्विभाजक यहाँ पर मिलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग परिकेंद्र। परिकेंद्र बोलते हैं इसको, एस द्वारा सूचित करते हैं परिकेंद्र। जब इसका लंब यहाँ पे मिला दें, इसको त्रिज्या मिला दें, ये भी आर है, और इसको मिला दें तो ये भी क्या है, आर है, आर, और ये भी को मिला दें तो ये भी क्या है, आर ही है। अब हमको बात करना है कि जो यहाँ पर कोण बन रहा है, ये कोण कितना डिग्री का बन रहा है, जो हमारा इसको नाम देते हैं ए बी और सी। तो यहाँ से कोण ए एफ बी बराबर में दो कोण सी के बराबर होता है। कोण यहाँ से देखें तो कोण बी एफ सी बराबर 2 कोण ए, और जो कोण होगा